एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 3.1 हम ऑलरेडी ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, 3.2 आपकी बिल्कुल उससे रिलेटेड है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। 10 स्टूडेंट है 10th क्लास के जो कि एक क्विज में पार्ट ले रहे हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड कितने नंबर ऑफ बॉयज ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, जहां फुल स्टॉप खत्म हो जाता है वहां आपकी एक इक्वेशन बन जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। मैं बॉय के नंबर को एक्स से डिनोट करूंगी एंड गर्ल्स के नंबर को वाई से। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन इस फुल स्टॉप तक मेरी बन जाएगी। अब ये कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जो कि क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। बेटा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, उसमें ये नहीं बताया कि गर्ल्स कितनी बॉय कितनी, दैट मीन्स उसमें गर्ल्स और बॉय दोनों का सम इसको 10 दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि गर्ल्स और बॉय, स्टूडेंट्स में तो दोनों आ गए ना बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मेरी पहली इक्वेशन यहां तक यही बनी है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो 10th क्लास के स्टूडेंट में गर्ल्स भी होंगे और बॉयज, दोनों का सम जो है वो 10 है, दैट मीन्स वो 10 बच्चे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब आता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब ये कह रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है, ये गर्ल्स है वाई जो है ना वो एक्स से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो बेटा इक्वल कब होगा, बराबर कब होगा, जब हम 4 बॉयज में 4 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। मैंने इसको इक्वेशन बनाने के लिए y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, मैंने बॉयज की संख्या में 4 ऐड कर दिया बिकॉज वो 4 कम थे गर्ल्स से। अब गर्ल्स और बॉय दोनों बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब इक्वल से हम इक्वेशन निकाल लेंगे इजिली। इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरा, ये x इज इक्वल टू की तरफ क्रॉस करेगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दो इक्वेशन के बेस पे वैल्यू पुट करते हुए हम अपना ग्राफ निकालेंगे एंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स को आप इधर रहने दो, y को जब राइट हैंड साइड को ले जाओगे तो 10 माइनस वाई, इक्वेशन 3 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, नाउ इक्वेशन 3 मान लिया। अब जो भी डेटा हमें मिलेगा वो थर्ड इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है बेटा, मैंने x के प्लेस पे, ध्यान से देखना, x के प्लेस पे पुट नहीं करना है। मेरे को लग रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो आसानी से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उसकी वैल्यू पुट करो। अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको इधर से उधर ले जाने का झंझट होगा। आप एक काम करो, y की वैल्यू पुट कर लो। y की वैल्यू मैंने 5 पुट की, पुटिंग y, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिखा है बेटा, x ही पुट किया है मैंने। एक्चुअली y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट किया है। मैं नेक्स्ट में आपको रिवर्स पुट करना बता दूंगी कि आप कैसे पुट करोगे। मैंने 5 पुट किया x की वैल्यू, तो यहाँ मेरा 5 आ गया एंड इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। जब मैं y को इधर लाऊंगी तो ये पॉजिटिव बन गया एंड 5 इधर जाके नेगेटिव, 10 में से 5 गया, 5 आ गया। y की वैल्यू मेरी 5 आ गई, मैंने x की वैल्यू 5 पुट की थी और y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। ठीक है बेटा, एक तरीका तो ये है। ठीक है, जो हम करते आए हैं अब तक किया है हमने। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 6, सिमिलरली हम x के प्लेस पे 6 पुट कर देंगे। यहाँ 6 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 6 मेरा नेगेटिव बन जाएगा, 10 माइनस 6 मेरा 4 आ जाएगा। वाई की वैल्यू मेरी 4 आ गई। दैट मीन्स जब मैं x पुट करती हूँ 5 तो y भी 5 मिलता है, x को 6 पुट करती हूँ तो y मेरा 4 मिलता है। मुझे एक ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का डेटा मिल गया। ठीक है, नाउ
अब हम दूसरे पे बात आती है। दूसरा है मेरे पास -x+y=4, इक्वेशन नंबर 2। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आगे रखो। मेरे को लग रहा है कि y को मैं इधर ही रखूं, x को मैं इधर ले जाऊं, मुझे उसमें सही लग रहा है, तो मैंने x को इधर लेके गई, तो x मेरा 4 की तरफ जाके +x बन गया। इक्वेशन आ गई y=4 + x। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अब मैं x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, y के प्लेस पे नहीं कर रही। कोई फर्क नहीं पड़ता आप x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू पुट करो। x की पुट करोगे तो आपको y मिल जाएगा, y के पुट करोगे तो आपको x मिल जाएगा। बट आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो, जिसको लगता है जिसमें कैलकुलेशन टफ नहीं है और आप इजीली कर पाओगे, आप उससे करो। ठीक है, मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया तो 4 + 1, y की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 4 में x के प्लेस पे 2 पुट किया, बिकॉज मेरा ये बहुत आसानी से हो रहा था, तो मुझे लगा कि बजाय कि y की वैल्यू पुट करने के मैं x की वैल्यू पुट करूं, बिकॉज y की वैल्यू को अगर आप पुट करते हो तो आपको इधर लेके जाना पड़ेगा एंड x को इधर लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है उससे। अब मैंने क्या किया, 2 पुट किया x की वैल्यू को 2 इक्वेशन नंबर 4 में, तो 2 + 4 + 2 मेरा y 6 आ गया। दैट मीन्स अगर मैं x को 1 पुट कर x को 1 पुट करती हूँ तो 5 आता है, x 2 पुट करती हूँ तो 6 आता है। कुछ भी कर लो, अगर आप x को 1 पुट करोगे तो आपका 5 ही आएगा, x को 2 पुट करोगे तो y आपका 6 आएगा। अगर y 5 पुट करते हो तो x आपका 1 आएगा, y 6 पुट करते हो तो x आपका 2 आएगा। रिवर्स आना है बेटा, आना वही सेम चीज है। अब आपको 2 डेटा गिवन है और इन दोनों डेटा के बेस पे आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने ग्राफ में x डैश एंड y डैश एंड y और मैंने नंबर लाइंस ड्रॉ करी। इधर पॉजिटिव होती है बेटा, इधर नेगेटिव होती है, इधर y की पॉजिटिव टर्म्स होती है, इधर y की नेगेटिव। ठीक है, मैक्सिमम जो डेटा है उसमें मैंने 6 तक लिया है, इधर 6 तक, इधर -6 तक इधर, बिकॉज 6 से बड़ा मेरा कोई डेटा नहीं है, तो 6 तक का सफिशियंट है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करना है, देखो फर्स्ट में x भी 5 है, y भी 5 है। यहाँ देखो x मेरा इस वाली लाइन पे 5 है एंड y भी मेरा यहाँ ये 5 है, तो 5.55 मैंने यहाँ पॉइंट लगा के सर्कल कर दिया। ठीक है, सेकंड है मेरा x 6 और y है मेरा 4। x मेरा 6 है बेटा, y है मेरा 4, ये वाला जो पॉइंट है 6 4, मैंने इसको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन है सॉरी वो x + y = 10 से बनी है। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पे इक्वेशन फर्स्ट की जो बनी है वो ग्राफ लाइन ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड जो मेरे को डेटा मिला हुआ है, इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x मेरा 1 है, y मेरा 5 है, x 1 y 5 मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, मैंने इसको सर्कल करके नेम यहाँ डाला है। ठीक है, नाउ मुझे x 2 मिला है एंड y 6, x मेरा 2 है, y 6 यहाँ पे आएगा। देखो बेटा, अब मैंने जब इन दोनों पॉइंटों को टच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो वो इस इक्वेशन की लाइन बनी है। अब ये जो लाइन है यहाँ इंटरसेक्ट करती है। अच्छा बेटा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ना बेटा, वो उसमें जो भी x की वैल्यू होगी और जो भी y की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 3 पे है एंड y ये मेरा 7 के आसपास पड़ रहा है। दैट मीन्स x मेरा 3 होगा, y मेरा 7। और जब मैं 3 और 7, बेटा मैं अंदाजे से बता रही हूँ बिकॉज ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है, जब मैं इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगी तो वो उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आपको प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने मेथड बताया था कि आपने एक्सरसाइज में मैंने मेथड बताया था कि आपको पता कैसे चले कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। a1 a2 = b1 b2। अगर ये नॉट इक्वल है, सॉरी ये इक्वल मैंने लिखा हुआ है बट दिस इज, अगर आपका a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 की वैल्यू पुट करो। a1 मेरा 1 है एंड यहाँ a2 मेरा -1 है, b1 मेरा 1 है, b2 मेरा 1 है। यहाँ 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। अगर इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करती है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा।
101% बनेगा, और अगर नहीं बन रहा है दैट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है जिस वजह से आपका ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. सो चेक ऑल द पॉइंट्स प्रॉपरली. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 5 पेंसिल. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है. 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50. कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो कीमत है वो 50 रुपए है. ठीक है बेटा. Whereas 7 pencils and 5 pens cost 46. अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो उनकी कॉस्ट 46 रुपीज है. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है. अब जो फर्स्ट फुल स्टॉप है उससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगी बेटा, एंड सेकंड फुल स्टॉप तक आपकी सेकंड इक्वेशन जनरेट हो जाएगी. 5 पेंसिल, मैंने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y रुपीज. पेंसिल की कॉस्ट को x माना एंड पेन की कॉस्ट को मैंने y माना. अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 5 पेंसिल्स तो 5 मल्टीप्लाई बाई x एंड 7 पेन्स प्लस 7y इज इक्वल टू 15. टुगेदर दोनों मिलाकर 50 रुपए की है, 50 रुपीज की है. सो इक्वेशन नंबर 1 मेरी बन चुकी है. ठीक है. सेकेंड, वेयर एज 7 पेंसिल, 7 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 7 पेंसिल को जब 1 पेंसिल की प्राइस x रुपीज है तो 7 की प्राइस 7x होगी. ठीक है. सेम 5 पेन की कीमत 5y होगी और दोनों का ऐड करेंगे तो मेरी कॉस्ट 46 आएगी. 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने इन दोनों को इक्वेशन की फॉर्म में लिख चुके हैं. ठीक है बेटा. अब हमें ड्रॉ करना है इससे क्या ग्राफ हमारा निकल के आएगा. ठीक है. ग्राफ ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2. इधर वाले पार्ट में इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं. इक्वेशन 1 क्या कहती है बेटा मेरी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. 5x को आप इधर रखो, 7 को जब इधर लाओगे तो माइनस 7y. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x 5 के साथ मल्टीप्लाई में है. 5 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो मेरा आ गया 50 माइनस 7y अपॉन 5. इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 3. अब जो भी मेरी वैल्यूज निकल के आएंगी वो इक्वेशन नंबर 3 से निकल के आएंगी बेटा. मैंने माना, पुट किया वैल्यू. अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगी तो वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, बिकॉज x की वैल्यू पुट करना फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना मैसी सा हो जाएगा. तो कंफर्ट क्या है कि आप y की वैल्यू पुट करो ताकि, और सोचो कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो आपकी 5 से कैंसिल आउट भी हो जाए, आपका जो x की वैल्यू है वो पॉइंट में भी ना निकले, प्रॉपर डिवाइड हो. मैंने y की वैल्यू को 5 माना. जब मैंने y की वैल्यू 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ तो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5. 7 5 जा 35. जब 50 में से 35 माइनस करूंगी तो 15 आता है और 15 को 5 डिवाइड कर देगा 3 पे. दैट मीन्स मेरा x की वैल्यू 3 आ गई. अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू 3 आ गई. इसलिए मैंने y की वैल्यू को 5 लिया था ताकि जब मैं डिवाइड करूं तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू ना मिले जो पॉइंट में हो, जिसको यहाँ प्लॉट करने में मुझे दिक्कत आए और उसमें मेरी गलती होने के चांसेस हो. ठीक है बेटा. आपने हमेशा वैल्यू रफली पहले चेक करनी है कि क्या इस वैल्यू को करने के बाद आपके प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. नाउ मैंने y की वैल्यू को 10 लिया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया. 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 70. 70 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस का 20 अपॉन 5. 5 4 जा 20, माइनस 4 पे पूरा कैंसिल हो गया. x की वैल्यू माइनस 4 आ गई बेटा आपकी. दैट मीन्स जब आपने y की वैल्यू को 10 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस 4 आई. आपने कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो. अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है बेटा. हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है. इस गिवन डेटा के बेस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, बट उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं. 7x
इज इक्वल टू 5 को जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -5x आ जाएगा। 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 46 - 5y अपॉन 7। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू -2 ली और इक्वेशन 4 में पुट कर दी। 46 - 5 - 2, माइनस का 5 और -2 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस टकरा के ऑलवेज प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ऑलवेज प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा +10 बन गया। 46 + 10 अपॉन 7 56। अब मैंने -2 ही क्यों लिया था? बिकॉज मुझे नजर आ रहा था कि इसको अगर मैं 56 बना दूं किसी तरीके से तो वो 8 पे कैंसिल हो जाएगा और मुझे जब मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूंगी तो मुझे कोई पॉइंट में वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत नीट एंड क्लीन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 8 से 7 8 पे उसको कैंसिल आउट कर दिया। x की वैल्यू मेरी 8 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू मैंने पुटिंग y = 5। अब ये वैल्यूज आपको पता कैसे चलेगी बेटा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आप कौन सी वैल्यू पुट करो जिससे आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सको। पुटिंग y = 5 पुट किया मैंने, y के प्लेस पे 5 तो 5 5 जा 25, 46 में से 25 माइनस किया 21 आया और 7 के टेबल में 3 पे कैंसिल हो जाता है 21। दैट मीन्स x की वैल्यू 3 आ गई। y को जो मैंने 5 पुट किया तो x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। अब मुझे दोनों डेटा मिल चुका है। अब मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों टेबल्स का यूज करते हुए अब मुझे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है ग्राफ में। ठीक है बेटा, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। x राइट हैंड साइड में ऑलवेज, इधर की साइड ऑलवेज x होता है, इधर x डैश, ऊपर y मीन्स पॉजिटिव, y डैश मीन्स नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है बेटा, इस सेंटर पॉइंट पे आपका x भी 0 होता है एंड y भी 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। x 3 y 5, x मेरा 3 एंड y मेरा 5 यहां प्लॉट हो जाएगा बेटा। सेकंड मेरा x -4, अब x -4 मेरा यहां है बेटा एंड y मेरा 10, तो y मेरा 10 यहां होगा। 4 -4 को 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरा मुझे प्लॉट करना है। मेरे दोनों पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। मैंने इन दोनों को -4 और 10 को एंड 3 और 5 को टच करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ अब हमें 8 और -2 प्लॉट करना है। 8 प्लस का 8 और माइनस का 2 हमारा यहाँ पे होगा बेटा। ठीक है, मैंने 8 और -2 यहाँ लिखा हुआ है। नाउ 3 और 5 सेम प्लेस पे होगा तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, दोनों पॉइंट्स को टच किया। मैंने देखा जो ग्राफ मेरा बन रहा है वो इंटरसेक्टिंग बन रहा है बिकॉज a1 अपॉन a2 5/7 एंड b1 अपॉन b2 7/5 इक्वल नहीं है रूल के अकॉर्डिंग। सो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा 3 और 5, अगर 3 और 5 को इन इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। दैट मीन्स 3 एंड 5 इज द जीरोज ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन। 3 और 5 दोनों इक्वेशन की जीरोज हैं, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रहे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपको इक्वेशंस गिवन है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड आपने इक्वेशन में a1 a2 एंड a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू को देखते हुए ये बताना है कि आपका जो ग्राफ बनेगा, आपकी जो इक्वेशन है वो उससे कैसा ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग इक्वेशन बनेगी कि पैरेलल लाइंस बनेगी, पैरेलल बनेगा कि इंटरसेक्टर बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगी कि कोइंसाइड बनेगी। तो आपने बताना है कि कौन सा बने लाइन से ये। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को a1x b1y c1 से कंपेयर किया एंड इक्वेशन नंबर 2 को a2x b2y प्लस c2 से कंपेयर किया इज इक्वल टू 0। सॉरी, नाउ a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4 एंड b2 की वैल्यू 6।
ठीक है, A1 और A2 मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है। और मैंने एक रूल कराया था फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में, जिसमें बताया कि अगर आपका A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 तो जो आपकी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इक्वेशन 1 और 2 से जो लाइंस निकल के आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इक्वेशन 1 और 2 कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आपने बस क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताना था कि आपकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पार्ट 2 कवर करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। अब मैं बार बार आपको ये इक्वेशन लिख के नहीं दिखा रही हूं, आपने इससे कंपेयर कर लेना है। A आपका 9 है, A1 आपका 9 है, A2 आपका 18 है, B1 आपका 3 है एंड B2 आपका 6 है, C1 आपका 12 है एंड C2 आपका 24 है। मैंने 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कैंसिल कर दिया, 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल किया, 1/2 आ गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। दैट मीन्स तीनों इक्वल हैं, 1/2 1/2 1/2। और रूल क्या कहता है कि अगर A1 A2 की वैल्यू इज इक्वल टू B1 B2 की वैल्यू इज इक्वल टू C1 C2 की वैल्यू हो तो जो लाइंस होगी वो कॉन्साइड करेंगी, दैट मीन्स ओवरलैप करेंगी। एक ही लाइन के ऊपर दोनों ग्राफ आपके प्लॉट हो जाएंगे। कोइंसाइड या कंसीडेंट एक ही बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये मैंने और लिखा हुआ है, सॉरी आधा पार्ट इसका इरेज हो गया है, सो मैं इसको रीराइट कर देती हूँ। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। पार्ट 3 क्या कहता है बेटा, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। a क्या है हमारा 6, b क्या है हमारा 2, 6/2। a2 b2 हमारा b1 क्या है हमारा -3, b2 क्या है हमारा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 3/1 दोनों इक्वल है। एंड C1 मेरा 10 एंड C2 मेरा 9, 10/9। A1 A2 मेरा इक्वल, A1 A2 एंड B1 B2 मेरे इक्वल है, बट C1 C2 इक्वल नहीं है। अब फिर से वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि अगर A1 A2 इक्वल होता है एंड B1 B2 के और C1 ना हो तो जो लाइंस बन होंगी उनसे वो पैरेलली ड्रॉ होंगी आपकी। दैट मीन्स इक्वेशन और 1 और 2 से मिलकर जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी आपकी, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स आपने अगर चैप्टर के शुरुआत में अगर फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपने अगर ध्यान से रीड आउट कर लिया तो आपके लिए सब बिल्कुल इजी है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में मैंने बताया है कि बेसिक रूल कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है तो लाइन कट करेंगी, कोइंसाइड है तो एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगी, पैरेलल है तो आपकी लाइंस ऐसे पैरेलल जाएंगी जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जिसमें 1 पॉइंट कॉमन होता है, पैरेलल लाइन वो होती है जिसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। कोइंसाइड लाइन वो होती है जिसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है बेटा।